हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। प्रियंका चेंज योर लाइफ में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम अब चेतन मन की शक्ति बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। शॉर्ट में उसकी समरी बता रहे हैं हर चैप्टर्स की। तो आज लेसन 13 का हम शॉर्ट समरी बताएंगे, जिसका नाम है कि आपका अवचेतन मस्तिष्क निद्रा अवस्था में भी क्या चमत्कार कर सकता है। वेरी 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 पावरफुल ये तकनीक ही होगी। अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं और कार्य कोई सफलता के लिए और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तकनीक का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। पहला क्या याद रखना है आपको कि आपको चिंता है कि आप अगर आप सोचते हैं कि यार मैं ये करना तो चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो मैं सुबह उठूँ, फिर टहलने जाऊँ, है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँ, बट उससे पहले मुझे अच्छे से अपना डिटॉक्स वाटर लेना होगा, अच्छे से ड्रेसअप होना होगा बाहर निकलने के लिए। फिर उसके बाद भी बच्चे होते हैं, स्कूल होता है, या फिर आप फैमिली में हैं, आपका खुद का कॉलेज है, तो आपको टाइम पे जाना भी होगा। अगर आप चाहें कि आप सही टाइम पे उठ जाएं और आप कोई एफ़र्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ सोने से पहले, मतलब आपके अंदर ये रहता है ना कि यार बेल तो मुझे सुनाई नहीं पड़ती है, चाहे फ़ोन की हो, चाहे मैं वैसा लगा लूँ, अलार्म लगा लूँ, लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ती है। तो आपके लिए एक तकनीकी जो जोसेफ मर्फी ने बताया कि सोने से पहले लंबी गहरी सांस लें, मतलब लेट के, और उसके बाद अपने सांसों को होल्ड कीजिए और 3 बार बोलिए कि मैं कल सुबह 3 बजे बहुत एनर्जेटिक रूप में उठ रही हूँ और मैंने कल से टहलना शुरू किया है, मैं ऑन टाइम अपने कॉलेज पहुँच रही हूँ। जो भी आपकी समस्या हो, सिर्फ़ और सिर्फ ये, जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आपको तुरंत कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, मतलब तुरंत ही शुक्राना भाव में आ जाना है। अभी में भी आपको आलस आए, आप पलटे, लेकिन जैसे ही आप शुक्राना बोलेंगे, यूनिवर्स तुरंत आपको कहेगा कि अब बिस्तर तू छोड़ दे। अच्छा, अगर ऐसा एक दिन हो भी गया कि आपको आलस इतना ज़्यादा था कि आपने थैंक यू भी बोला, फिर भी बिस्तर नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, 3 दिन करिए, क्योंकि हमारे अवचेतन मन तक कोई भी चीज़ पहुंचाने के लिए 11 दिन, 21 दिन, 3 दिन लगता है। जो 3 दिन वाले होते हैं ना, वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, मतलब कि वो दिन भर हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं। अगर वो वीडियो भी बना रहेंगे, थैंक यू गॉड मेरे फ़ोन के लिए, मेरे स्टैंड के लिए, मेरे माइक के लिए, मेरी इस बुक के लिए, मेरे इस टाइम के लिए, मैं जिस पंखे के नीचे बैठी हूँ उसके लिए, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। मतलब देखा जाए कि उनकी नज़रों के सामने जो भी चीज़ आती है, उसमें वो धन्यवाद भाव में रहते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी टेक्निक में आता है कि सारी चीज़ें ना आपके अवचेतन मन से ही है। आपका अवचेतन तो दूसरा क्या है कि जब आप सोने जाते हैं, तो अपनी अवचेतन मन से वो बात कहें जिसका उपचार आप चाहते हैं या फिर जिस समस्या का समाधान आप चाहते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, वो 24 घंटा काम करता है, तो वो आपको ज़रूर जगाएगा। जब आप निद्रावस्था में रहते हैं, तो अपने अवचेतन को मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं बहुत ताजगी के साथ, खुशी के साथ, मतलब क्यों उठना है ये रीज़न भी आपको देना है, ठीक है। जब भी आप किसी दिन उत्पीड़न या परेशान में रहते हैं, तो अपने अवचेतन मस्तिष्क के पहिए में उपस्थित बुद्धिमत्ता, शांति और विश्वास के पहिए को उस पर लगा लीजिए, अपनी गाड़ी में, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके लिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए सोना तो बहुत ज़रूरी है, सही बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं वो रहूं, तो मुझे सोना बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी से चिड़चिड़ाहट, उदासीपन और मानसिक उपचार पैदा होते हैं, इसलिए 6-7 घंटे, अगर आप ध्यानी हैं तो आपका 5 घंटे का ध्यान वो सही है, क्योंकि ध्यान में इतनी ऊर्जा हो जाती है कि आपको नींद वाली कोई भी बीमारी नहीं होगी।
और अगर ऐसे आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप 8 घंटा ज़रूर सोएं, अगर आप फिज़िकल वर्क बहुत करते हैं। अगर आप फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं तो आप 6-7 घंटे में भी आपकी नींद पूरी हो सकती है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर आप रात को ध्यान करके सोएं ना, तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आप सही टाइम पे उठेंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। निद्रा अवस्था में आध्यात्मिक और अवस्था में आप आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत शक्तिवान होते हैं और जीवन की खुशियों को ऊर्जावान बनाने रहने के लिए अपनी नींद की अवस्था में जाने से पहले और उठने से पहले अपने आप को मार्गदर्शन दें कि आपको क्या चाहिए। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल नहीं है, इसके लिए यह कुछ भी कुर्बान कर सकता है। आप चाहे जितने थके हों, लेकिन आपका अवचेतन मन बिल्कुल थका नहीं रहता है। वो आप जो भी चीज़ डालेंगे ना सोने से पहले, वो उसके लिए वो कार्य करना ज़रूर शुरू करेगा। नींद आपको सुझाव देती है, सोने से पहले संकल्प कर लें कि आपके अवचेतन मन की अनंत शक्ति आपको मार्गदर्शन देने को कह रही है और आप उसे निर्देश ज़रूर दें। फिर उठने से पहले इसी प्रकार के संकेत जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपने किया उससे जो भी रिलेटेड संकेत मिल रहे हैं, कोई इंसान उसकी बात कर रहा है, कुछ एंजल नंबर दिख रहा है, तो अगर आपका हाँ ना में है कि ये मैं करूँ कि ना करूँ, तो फिर उसे आपको डन करना चाहिए, क्योंकि इसका आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। इसका विश्वास भी आपको करना होगा। इसके लिए आप ना थोड़ी देर ध्यान में बैठना ज़रूर शुरू कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, पंखा चल रहा है, 2 मिनट के लिए कोई नहीं है घर में, आँख बंद करके अपने सांसों पे ध्यान कीजिए बस। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। आपका भविष्य आपके मन में है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास पे होता है। आपका जो भी आपका जीवन है उसको आपको कैसे बढ़ाना है, ये आपके विश्वास और सोच पे निर्भर करता है। आपके अवचेतन मन के सहारे अनंत बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि कोई उपन्यास, पुस्तक, नाटक और किसी भी तरह के आविष्कार कर रहा होता है, तो वह रात्रि में अपने अवचेतन मस्तिष्क से रात्रि में बात ज़रूर करता है और निडरता से कहता है कि मुझे इसका आंसर करो, मुझे लिखाओ। आपने कई बार सुना होगा ना कि मतलब ये सो रहे थे और सोते हैं, और कुछ लोग बताते हैं ना, मैं सोता हूँ, सपने में मुझे ये आया, फिर मुझे सल्यूशन मिल गया, मुझे पता चल गई कि ये चीज़ कहाँ छुपी हुई है। तो वो वाकई में वो सोते भी अपनी उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम के सल्यूशन को ढूंढने के लिए अपने माइंड को निर्देश देते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी विश है, कुछ भी पूरी करनी हो, इस तकनीक का प्रयोग ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपके अवचेतन मन की शक्ति से आपने निद्रा अवस्था में भी चमत्कार पा लिया है। नारायण नारायण, गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।